फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए आज के सेगमेंट में हम ऑनर किलिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ अच्छी वोकैब, अच्छे कंटेंट और अच्छी ग्रामर के साथ। आइए ऐसे कैसे लिखा जाता है उसी चीज़ को कंसंट्रेट करते हैं हम। देखिए आप, इसका पहला पॉइंट है विभत्स और अमानवीय अपराध के प्रमुख कारण। रूडिमेंट्री रीजन्स ऑफ ग्रूसम एंड इनह्यूमन ऑफेंस। ऑफेंस जोड़ लिख देंगे आप और यहाँ पर ऑफ कर देंगे। रूडिमेंट्री रीजन ऑफ ग्रूसम एंड इनह्यूमन ऑफेंस। ग्रूसम का मतलब विभत्स, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय और रूडिमेंट्री रीजन का मतलब प्रमुख कारण। आइए इसका पहला पॉइंट है रूढ़िवादी सामाजिक ढांचा इस चिंगारी को भीषण आग में बदल देता है। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है रूढ़िवादी सामाजिक ढांचा, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, बदल देता है। ये इसकी वर्ब है, ये वर्ब के पास जाएगा। तो देखिए, द ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर टर्न्स दिस स्पार्क इनटू इन्फर्नो। स्पार्क का मतलब चिंगारी, इन्फर्नो का मतलब भीषण आग, टर्न्स का मतलब बदल देना। ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, द ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर टर्न्स दिस स्पार्क इनटू इन्फर्नो। और सेकेंड लाइन पर आइए, अज्ञानता और अशिक्षा इस विभत्स अपराध में आग में घी का काम करते हैं। आग में घी डालना आपको पता है, एक फ्रेज है। अज्ञानता इग्नोरेंस, अशिक्षा इलिटरेसी। देखिए आप, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी एड फ्यूल टू द फायर, ये आपकी फ्रेज हो गई। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। फॉर दिस हेनस क्राइम, इस घिनौने अपराध के लिए। एक बार पूरी लाइन को देखिए, द ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर टर्न्स दिस स्पार्क, यानी इस चिंगारी को, इनटू इन्फर्नो, भीषण आग में बदल देता है। इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर आपकी फ्रेज है। फॉर दिस हेनस क्राइम, इस घिनौने अपराध के लिए। क्लियर? पहली लाइन। दूसरी लाइन पर आइए, समस्त तो ऐसे लिखना है, क्रैमिंग सिस्टम नहीं करना है। दूसरी लाइन देखिए क्या कहती है, सामाजिक सख्त कायदे कानून तोड़कर। अब ये पता है जब तोड़कर आए तो वाक्य किससे शुरू होगा, हैविंग के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तोड़कर हैविंग आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वही हमें ध्यान रखना है। एक जोड़ा अपने सुखद वैवाहिक जीवन की तरफ कदम रखता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गए। वाक्य का कर्ता कौन है, वाक्य का कर्ता है आपका एक जोड़ा और एक कदम रखता है। लेकिन जब सामाजिक बेड़ियों को तोड़ा जाता है तो मान मर्यादा के रक्षक बेरहमी से उसे जोड़े को मौत की घाट उतार देते हैं। ये आपकी फ्रेज हो गई। बाद में बात करते, पहली लाइन पर आइए, सामाजिक सख्त कायदे कानून तोड़कर, हैविंग से वाक्य शुरू करिए। हैविंग वायलेटेड स्टर्न रूल एंड रेगुलेशन, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग वायलेटेड स्टर्न रूल एंड रेगुलेशन। वापस आइए, एक जोड़ा अपनी सुखद वैवाहिक जीवन की तरफ कदम रखता है। एक कपल स्टेप्स टुवार्ड्स की तरफ दियर ब्लिसफुल मैरिटल लाइफ, ब्लिसफुल मैरिटल लाइफ, ब्लिसफुल सुखी मैरिटल वैवाहिक जीवन। फिर आइए, लेकिन जब सामाजिक बेड़ियों को तोड़ा जाता है, आप पैसिव वॉइस में चले गए, क्या बेड़ी अपने आप टूटेगी? क्या नहीं, पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा। बट द सोशल शैकल्स आर ब्रोकन, सोशल शैकल्स आर ब्रोकन, देन बुलवर्क ऑफ डिग्निटी एंड डिकोरम, मान मर्यादा के रक्षक, जो अपने आप को सामाजिक ठेकेदार कहते हैं कि सामाजिकता उन्हीं के भरोसे चलती है। बुलवर्क ऑफ डिग्निटी एंड डिकोरम टेक देम टू राइट रूथलेसली। टेक टू राइट का फ्रेंड्स क्या मतलब होगा, मौत की घाट उतारना। शैकल्स बेड़िया, आर ब्रोकन पैसिव वॉइस में आप, देन बुलवर्क ऑफ डिग्निटी एंड डिकोरम, सामाजिक मान मर्यादा के रक्षक। मतलब हिंदी भी इसकी गजब है, इंग्लिश भी गजब है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हैविंग वायलेटेड स्टर्न रूल एंड रेगुलेशन, a couple step toward their blissful marital life, but social cycles are broken, that bulwark of dignity and decorum take them to ride ruthlessly। क्या ग्रामर यूज हुई है वो देख लीजिए आप। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई करके, फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में गए, ए कपल स्टेप्स टुवर्ड देयर ब्लिसफुल लाइफ,
बैराइटल लाइफ, फिर आप पैसिव वॉइस में गए क्योंकि तोड़ा जाता है, और फिर आप जो है आगे गए एक फ्रेज की तरफ, टेक देम टू राइड बुलवर्क्स यानी रक्षक, टेक टू राइड मौत के घाट उतारना, और ब्लिसफुल मैरिटल लाइफ आपका सुखी वैवाहिक जीवन। ये पॉइंट नंबर 2 से हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पहले आपके पास कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, फिर आपकी ग्रामर सॉलिड होनी चाहिए, फिर आपकी वोकैब सॉलिड होनी चाहिए, और फिर आप कितना शानदार प्रेजेंटेशन कर पाते हैं वो आपके बाद की बात है। आराम से धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं है। अपने झूठे अहंकार का गौरव बढ़ाने के लिए वाक्य के लास्ट में आएगा, वे खून के प्यासे बन जाते हैं, वे कर्ता हो गया और बन जाते हैं वर्ब हो गई, खून के प्यासे एक अलग चीज। दे बिकम ब्लड थ्रस्टी, क्यों, अब रीजन लेकर आइए, टू ग्लोरीफाई दियर वैनिटी, अपना अभिमान का बढ़ाने के लिए, अपने अभिमान को, अपने मिथ्या अभिमान का गौरव बढ़ाने के लिए कि साहब हमने, हमारी बेटी ने जो है किसी से शादी कर ली, हम उसकी हत्या कर देंगे, ये गौरव है साहब, ये डिग्निटी का गौरव है। तो वजह पर आइए, दे बिकम ब्लड थ्रस्टी टू ग्लोरीफाई दियर वैनिटी, वैनिटी का फ्रेंड्स क्या मतलब हुआ, अभिमान, वैनिटी का मतलब हुआ अभिमान, ग्लोरीफाई गौरव बनाना, ब्लड थ्रस्टी खून का प्यासा। ये लाइन आप टेररिज्म में भी यूज कर सकते हैं, वो ब्लड थ्रस्टी होते हैं। फिर क्या हुआ, वे उस जोड़े के टुकड़े टुकड़े करके, फिर करके आ गया, हैविंग फिर आ गया, अपनी रक्त पिपासा को शांत करते हैं। हिंदी भी सॉलिड, हिंदी के ऐसे में भी सॉलिड वर्जन और इंग्लिश में भी सॉलिड वर्जन। देखिए, रक्त पिपासा को शांत करते हैं, रक्त पिपासा ब्लड थ्रस्ट, शांत करना क्वेंच, पूरा पूरा वर्जन लिख दिया मैंने, क्वेंच दियर ब्लड थ्रस्ट। तो देखिए हैविंग से वाक्य शुरू करिए, यहां पर आइए, उस जोड़े के टुकड़े टुकड़े करके, सब्जेक्ट यहां से शुरू होगा, ये हैविंग से शुरू होगा, हैविंग डिसमेंबर, टुकड़े टुकड़े करके, हैविंग डिसमेंबर दैट कपल, या हैविंग डिसमेंबर्ड, टुकड़े टुकड़े करके, दे क्वेंच दियर ब्लड थ्रस्ट, क्वेंच यानी शांत करना, ब्लड थ्रस्ट यानी रक्त पिपासा, रक्त की प्यास। हैविंग से आपने वाक्य शुरू किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने रोटेशन किया, ग्रामर का बहुत अच्छे से हैंडल करना है, ग्रामर हैंडल करना सिखा रहा हूं मैं आपको। तो पूरी लाइन देखिए आप, दे बिकम ब्लड थ्रस्टी टू ग्लोरीफाई दियर वैनिटी, हैविंग डिसमेंबर्ड दे क्वेंच दियर ब्लड थ्रस्ट, अपने झूठे अहंकार का गौरव बढ़ाने के लिए वे खून के प्यासे बन जाते हैं, और वे उस जोड़े के टुकड़े टुकड़े करके अपनी रक्त पिपासा शांत करते हैं। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप वापस रोटेशन ले गए। 4 पर आइए, जब कोई परिवार अपनी औलादों को अपने हाथों की कठपुतली मानता है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हेन एनी फैमिली अज्यूम्स देयर ऑफस्प्रिंग एज पपेट ऑफ देयर हैंड्स। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि वो चाहते हैं कि शादी उनकी मर्जी से हो, वो चाहे जहाँ शादी करे तो पपेट मारना ही हुआ ना, उनकी तो कोई डिजाइन ही नहीं हुई। When any family assume their offspring as puppet of their hands, तो आगे चलते हैं, ऐसी औलादों का अस्तित्व एक जिंदा लाश के समान होता है। बहुत अच्छी लाइन, यदि आपने इस इंग्लिश में कमांड कर लिया तो आगे के प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक इजी हो जाएंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ऑफस्प्रिंग, ऐसी औलादों का अस्तित्व क्या होगा, इज अकिन टू, के समान, जॉम्बीज, जिंदा लाशों के समान। उनको कहा जाए शादी कर लो तो ठीक है, नहीं करा तो उधर के लिए जैसा एक खूनी कानून जिंदाबाद। फिर क्या कहता है, जिनका ना तो कोई ख्वाब होते हैं, ना कर लेना इसको, उन लोगों के ना तो कोई ख्वाब होते हैं ना कोई चाहत होती है। लाइन की गहराई पर जाइए, ना तो कोई ख्वाब होते हैं ना कोई चाहत होती है, हु हैज नाइदर सरियल, ना तो कोई ख्वाब, नॉर इंक्लिनेशन, ना ही कोई चाहत, वो अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकते। ये ऑनर किलिंग का बेस ले रहे हैं अपन। हु हैज नाइदर सरियल नॉर इंक्लिनेशन, बहुत अच्छे से समझा, नाइदर नॉर का यूज किया है। फिर उनको अपने माँ बाप के इच्छा अनुसार एक खूंटे से बंधना पड़ता है, माँ बाप ने कह दिया वह शादी करोगे नहीं तो ऑनर किलिंग जिंदाबाद। दे हैव टू टाई विथ ए पेल, पेल का मतलब खूंटा, दे हैव टू, मजबूरी आ गई, दे हैव टू टाई विथ ए पेल, एक खूंटे से बंधना पड़ता है, क्यों भाई, अकॉर्डिंग टू दियर पेरेंट्स विल, उनके माँ बाप की इच्छा के अनुसार। कहाँ ग्रामर आ रही है, कहाँ टेंस आ रहा है, बहुत अच्छे से आपको समझना है, रटना नहीं है।
यदि ये आपने एक ऐसे समझ लिया तो आप 100 ऐसे अपनी इच्छा से बहुत अच्छे फिर कंटेंट को बुलाना ही आपका आर्ट है। तो देखिए, when any family assume their offspring as puppet of their hands, the existence of such offspring is akin to zombies, जिंदा लाश के समान होता है। Who has neither serial, जिनका ना तो कोई ख्वाब होता है, who has neither serial नोर इंक्लिनेशन, ना ही कोई चाहत होती है। डिजायर कर सकते हो, कुछ भी कर दो आप, जरूरी है वर्डिंग यही हो। और उनको अपने माँ बाप की इच्छा अनुसार एक खूंटे से बंधना पड़ता है। फिर मजबूरी में आ गए आप। दे हैव टू टाई विथ ए पेल, दे हैव टू टाई विथ ए पेल अकॉर्डिंग टू दियर पेरेंट्स, फिर अपने माँ बाप की इच्छा के अनुसार। आगे आइए पॉइंट नंबर 5 पर। प्रेम विवाह करना कुछ जातियों में प्रतिबंधित है। प्रेम विवाह करना टेंस है तो टू से वाक्य शुरू होगा। टू कमिट लव मैरिज इज रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है। ऐसा विवाह या तो एक गुनाह है या एक पाप। बहुत अच्छी लाइन, लाइन की गहराई पर जाना है। सच मैरिज इज आइदर परप्रीटेशन, परपीट्रेशन यानी गुनाह, और सिन या कोई पाप है, शादी तो है ही नहीं ना वो। लाइन की गहराई पढ़ो। सच मैरिज इज आइदर परपिटेशन और सिन, जिसकी सजा उनके लिए लाजमी है। लाइन की गहराई जाइए। विच पनिशमेंट इज ऑब्लिगेटरी, यदि ए ने बी से इंटरकास्ट मैरिज कर दी तो ऑनर किलिंग पैदा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो शादी नहीं है, वो या तो कोई गुनाह है, परपिटेशन है, या कोई सिन है। वाक्य में टेंस नहीं आया, टू से वाक्य शुरू हुआ। देखिए आप, टू कमिट लव मैरिज इज रेस्ट्रिक्टेड एंड सच मैरिज इज आइदर परपिटेशन और सिन, आइदर और का यूज किया। विच पनिशमेंट इज ऑब्लिगेटरी, और जिसकी सजा अपर्याय है, लाजमी है, जरूरी है। 6 पॉइंट पर आइए। यदि एक लड़की, आप अपने मन में सेंटेंस फ्रेम करेंगे, फिर बोर्ड से आप कनेक्शन लेंगे। यदि एक लड़की अपने स्वतंत्रता के अनुसार आधुनिक कपड़े पहन लेती है तो ऐसी घटना भी बेकार सामाजिक ढांचे को शून्य कर देती है। सेंटेंस पर जाइए आप, भाव पर जाइए आप। यदि कोई लड़की मॉडर्न कपड़े पहन लेती है तो समाज, वही समाज कहता है यार इसने ऐसे कपड़े पहन लिए, अंदर से वो समाज खुद कितना गंदा है वो नहीं जानते, तो ऐसी पहन लेती है तो ऐसी घटना भी बेकार सामाजिक ढांचे को शून्य कर देती है, एकदम सूना कर देती है। और लाइन की गहराई देखिए, हिंदी कितनी शानदार है। और सम्मान हत्या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हाथ पैर मारती है। ऑनर किलिंग पैदा होती है साहब। खुद कितने पापी है नहीं पता, लेकिन बेटी ने या बेटे ने किसी से शादी कर ली तो ऑनर किलिंग को पैदा होना पड़ता है। तो देखिए, और सम्मान हत्या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हाथ पैर मारती है। सेंटेंस की गहराई पर, भाव की गहराई पर जाना, रिटर्न आपका इतना शानदार होना चाहिए कि सामने वाला हिल जाए, वो और पढ़ेगी, मैं और पढ़ना चाहूंगा, तब आपको ऐसे में नंबर मिलेंगे, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। देखिए, इफ ए गर्ल वियर्स मॉडर्न क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू हर लिबर्टी, यदि कोई लड़की पहन लेती है कपड़े अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, देन सच इंसिडेंट नब्स, नब यानी सूना कर देना, एकदम सुन्न हो जाता है सामान, नब्स कर देती है द किसको, द वर्थलेस सोशल स्ट्रक्चर, बेकार सामाजिक ढांचे को। अरे यार बोर्ड शॉर्ट पहन लिया लड़की, लड़की बदमाश है, कपड़ों से लड़की का बदमाशी का कैरेक्टर का क्या लेना देना है यार। लड़की ने ऐसे कपड़े पहन रखे तो बदमाश है, नो, ये कोई एसेंशियल कोई ये मापदंड नहीं है, लेकिन समाज है वो भी वर्थलेस। और फिर एंड ऑनर किलिंग रीगल्स, रीगल्स का मतलब हाथ पैर मारना, छटपटाना, टू शो डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। हिंदी देखिए आप, उसी के अकॉर्डिंग अंग्रेजी चल रही है। सामने वाला मजबूर हो जाए, आपको नंबर दया से नहीं मिलते, नंबर दादागिरी से मिलते हैं। आपकी दादागिरी जितनी शानदार होगी नंबर उतने ही शानदार होंगे। लास्ट की लाइन, जाति और धर्म के बीच एक खाई बनाए रखना इस महत्वपूर्ण समस्या का प्रमुख कारण है। जाति और धर्म की तो प्रॉब्लम, ये साहब ऐसी इस जाति की लड़की है, वो जाति की लड़की है, शादी कर ली, मार दो दोनों को। टू मेंटेन ए डिच, डिच का मतलब खाई, बिटवीन कास्ट एंड रिलीजन इज रूडिमेंटरी रीजन फॉर दिस सेमिनल प्रॉब्लम। फिर उसकी गहराई पर जाइए। टू मेंटेन ए डिच, एक खाई बनाए रखना, बिटवीन कास्ट एंड रिलीजन इज रूडिमेंटरी रीजन फॉर दिस सेमिनल प्रॉब्लम। मैं राजपूत, मैं जाट, मैं ब्राह्मण,
हमारा वर्चस्व, ऐसा कैसे हुआ? इस वर्चस्व को तुमने चैलेंज किया, ऑर्डर किलिंग को पैदा कर दो। बाकी ऑर्डर किलिंग का बेस क्या है? कुछ नहीं। पारदर्शी प्रशासन और मजबूत पुलिस तंत्र ऐसे पिछड़े इलाकों में नहीं पहुंच पाते, ये भी एक रीजन कि ये फिर होती है तो रुक तो सकती है, नहीं रुकती नहीं है। ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रोबस्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट रीच इन बैकवर्ड एरियाज। बहुत दूर हो रहा है, बहुत रिमोट में है, तो दो प्रॉब्लम। ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन वहां नहीं जा पाता, मजबूत पुलिस प्रशासन नहीं जा पाता, तब तक तो लड़कियों मार दिया जाता है। डू नॉट रीच इन बैकवर्ड एरियाज या सच बैकवर्ड एरियाज जो इस मामले को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जयपुर शहर में नहीं होगा। सपोज जयपुर शहर में ऐसी मारामारी हो जाए, हो सकता है पुलिस पहुंच जाए और मामले को रोक दे। होगा तो ये बहुत बैकवर्ड एरिया में, जहां पर पुलिस को पहुंचने में 2.5 घंटे लग जाए, नहीं है वहां पुलिस चौकी। विच प्लेज निभाती है ए वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण समस्या टू इनसाइड दिस मैटर, इस मैटर को भड़काने के लिए। ऐसे लिखने के लिए आपके कंटेंट सुपर होनी चाहिए, आपकी ग्रामर सुपर होनी चाहिए, आपकी वोकैब सुपर होनी चाहिए, और इस सब के बाद आपका रोटेशन शानदार होना चाहिए। इसी के साथ मूव करते हैं अब ऐसे नंबर पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर